नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। जोधपुर के कुड़ी भगदासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन पर एक वकील के साथ हुई कथित धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया। सुबह पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को तलब किया गया। कुड़ी भगदासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील से धक्का मुक्की के मामले में थानाधिकारी हमीर सिंह और रीडर कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल, एसीपी थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी कोर्ट पहुंचे थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने थाने में वकील के साथ हुए इस पूरे मामले का वीडियो चला करके दिखाया। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को जमकर फटकार लगाई थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सरकार को हिदायत भी दी है कि सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे किस तरीके से थाने में बात करनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे लोगों से पेश आना चाहिए, ये पुलिस को आना चाहिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर के कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के कोर्ट की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या थानों में जो बर्ताव हो रहा है वो ठीक है या नहीं, और उसमें सुधार कैसे, कौन सा तरीका है। ये थाने में मेरे को ये इनका जो व्यवहार है वो सही नहीं है। को धमकाया, मारपीट करने के लिए उतर हुए। जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार, मचा बवाल, एसएचओ और रीडर सस्पेंड। तो उन्होंने उनके साथ तूतड़ा का किया, धक्का-मुक्की करी। उसकी कंप्लेन करने के लिए हमारे अधिवक्ता भरत सिंह जो कि वहां गया था, शेख साहब के पास में कंप्लेन करने के लिए गया था। तो शेख साहब द्वारा कि आप कौन, पूछा कि भाई वो वर्दी में नहीं है। तो शेख साहब द्वारा उनको पूछा कि आप कौन होते हो पूछने वाले। कुड़ी भगदासनी थाने में हाई वोल्टेज हंगामा, अधिवक्ता से धक्का मुक्की। तो खड़ा हो जाए, आगे बच क्यों है? एसएचओ के बेतुके बोल, वकील है तो क्या हुआ, सारी वकालत निकल जाएगी। खींचना किसी वकील का मतलब ये है कि उसकी वर्दी खींचना, और ये पुलिस एक्ट के नियमों के तहत नहीं है। पुलिस एक्ट बना हुआ है कि किस प्रकार से एडवोकेट के साथ पेश आए और एडवोकेट किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया को देखें, क्रियान्वित करें। पुलिस कमिश्नर को लगी हाई कोर्ट की फटकार, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के निर्देश। तो पूछने वाले और शेख द्वारा उनको 151 बंद करने की कार्रवाई की गई और साथ में धक्का मुक्की की गई और अव्यवहारिक कोर्ट फाड़ दिया गया और अव्यवहारिक बात की गई। वकील पुलिस में तकरार। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कमल सिंह तंवर हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। बहरहाल आप सभी का स्वागत, सबका अभिनंदन। जैमिनी साहब, कैसे देखा जाए थाने में एक वकील के साथ जो पुलिस का व्यवहार और उसे लेकर के अब पूरे प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं? सर हेमंत जी, मुझे लगता है कि जिस राजस्थान की पुलिस से निकलकर अजात शत्रु उपराष्ट्रपति तक पद तक पहुंचे भैरव सिंह शेखावत निकले, उस राजस्थान पुलिस का आज का जो चेहरा देखने को मिला वो ये बता रहा है कि राजस्थान की पुलिस धीरे धीरे यूपी और बिहार का चोला ओढ़ने जा रही है। पुलिस वाला, वर्दी वाला गुंडा बनने की औकात दिखा रही है। ये राजस्थान के लिए शुभ नहीं है। राजस्थान में सम्मान और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो कहीं न कहीं राजस्थान पुलिस में एक दूसरा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पुलिस में जो एसआई भर्ती एक तो पकड़ ली गई, पिछली भर्तियां भी ऐसी हुई है जिसका प्रमाण आज मिल गया है। क्योंकि गाना है ना, काहे पैसे पर इतना गुमान करे है। और जोधपुर मारवाड़ में जो ट्रैफिकिंग है नशे की, और जो भी एक निजी चैनल ने सर्वे कराया उसमें पुलिस सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंटों में आई है। तो कहीं न कहीं वो पैसे का गुमान है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। वो जो गाना है ना, वो गाना है कि वो दौलत नई नहीं है एसएचओ साहब की। तो कहीं न कहीं पूरी राजस्थान की पुलिस और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को खुद को एक्शन लेना चाहिए था, कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। ये राजस्थान के लोक संस्कृति और लोक व्यवहार का अपमान किया है और ऐसे पुलिस वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। जी, शैलेंद्र गुर्जर साहब कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था।
इसका संज्ञान लेना चाहिए था मुख्यमंत्री स्तर से, लेकिन क्या ये तमाम थानों की इसी तरह की हालत है जिसको लेकर के हमें सुधार की ज़रूरत है, या एक दो इस तरह के मामले आ गए हैं? क्या परिस्थिति होती है उस तरह से देखा जाए? हाँ हेमंत जी, देखिए ये जो मामला सामने आया है, ये इक्का दुक्के मामले सामने आते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन, जो वकालत का एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है, उनके साथ पुलिस जो है इस तरह का व्यवहार करती है, अभद्रता से बात करती है, तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और इसको किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, भारत का संविधान जो है वो हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार देता है, और भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है उसी के मूल में पूरी भावना छुपी हुई है, आत्मा छुपी हुई है। उसके जो मुख्य वाक्य हैं कि संप्रभुता, बंधुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, तो उसी को लेकर स्थानों के अंदर दिख नहीं रहे हैं संविधान, ये वाले सारे शब्द। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि तीनों में थोड़े दिन पहले आदर्श नगर थाने में हुआ है, जयपुर में वकील के साथ ही हुआ है, वकील साहब बता देंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था हेमंत जी, देखिए भारत के संविधान में 3 प्रमुख चीजें हैं: विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन, कार्यपालिका, और तीनों के सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं और इनको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये घटना है, ये ऐसी होनी नहीं चाहिए, और किसी भी एक वकील समुदाय के साथ ही नहीं, किसी भी नागरिक के साथ इस तरह के पुलिस को व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह का व्यवहार है तो उस पर एक्शन भी लिया गया है निश्चित तौर पर, क्योंकि लीगल फैटर्निटी इसमें जुड़ी थी, इसलिए न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप इसमें देखने को मिला। नहीं तो निश्चित तौर पर प्रशासन या सरकार भी इस पर प्रसंज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करती। आप कह रहे हैं कि अगर न्यायपालिका नहीं लेती तो सरकार भी इस पर संज्ञान लेती, कार्रवाई करती। रणजीत जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जोधपुर बार काउंसिल के। रणजीत जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे रणजीत जी, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, थानों में इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों हो रहा है, कैसे रोकें इसे? इसको रोकने का सबसे बड़ा ये जो रीज़न हो सकता है वो है कि पुलिस में अच्छी तरह से कानून की पकड़, और पुलिस को जो है एक एथिक्स क्या होती है, एथिक्स वो समझाना ज़रूरी होता है। जब वो थाने के अंदर अपनी वर्दी में बैठते हैं तो वो समझते हैं कि वी आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और आम जनता हो चाहे वकील हो वो उसको बहुत छोटा समझते हैं। ये जो सेवा मंदिर है वो सेवा मंदिर की तरह आज कई जगह एट्रोसिटीज के सेंटर बन गए हैं, तो अपनी ड्यूटी को सही अंजाम एज पर द पुलिस रूल्स वो डिस्चार्ज नहीं करते हैं। और उसके अलावा जो BNS 2023 के जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमारे कल घटना हुई, वकील के साथ थाने में मारपीट की थी, लेकिन उनको पता नहीं है कि सेक्शन 41D CRPC और सेक्शन 38 BNS 2023 ये कहता है कि अगर कोई भी डिटेनी हो, कोई भी पर्सन he has been arrested, then he has every right to call his lawyer as per his choice, and police is duty bound to provide that advocate, and the advocate can participate in the interrogation. तो इतना पावर एक वकील को एक इंट्रोगेशन के अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब थाने में वकील जाता है तो पुलिस ये कहते हैं आप क्यों आए, तू तड़ाक करके भी बात करते हैं, तुम क्यों आए, तू कौन है, तुम्हारी वकालत उतार देंगे। जैसे कल भरत सिंह राठौड़ के साथ ये इंसिडेंट जोधपुर में हुआ था, और कल रात को जो हमारे साथी बैठे हैं यहाँ, हम सब लोग जो है थाने में रात भर हम आंदोलन करते रहे, और आज दिन तक आंदोलन हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की डीवी ने कॉग्निजेंस लिया, और उसके बाद में सर्कल इंस्पेक्टर हरीश सिंह और नरेंद्र सिंह जो है वो हेड कांस्टेबल वो सस्पेंड हुए, पूरा थाना भी जो है लाइन हाजिर किया गया। तो बात ये है कि आपको अपने ये मालूम ही नहीं कि पब्लिक के राइट्स क्या हैं। बहुत पहले 1997 के अंदर DK बसु का एक जजमेंट आया था जिसमें पुलिस के लिए गाइडलाइन दी थी कि हर थाने में बोर्ड लिखा होगा, सूचना लिखी होगी कि डिटेन्यू के क्या राइट्स है। हर थाने के अंदर जो है वो पुलिस जो है वो राइट ऑफ लिबर्टी का केयर रखेगी, अननेसेसरी
डिटेंशन नहीं करेगी। हर थाने के अंदर जो पुलिस जो है उसको अरेस्ट के बाद उसके रीजन बताएगी और उसके फैमिली को इन्फॉर्म करेगी कि आपके परिवार के सदस्य को हमने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के पहले उस एक्यूज को, डिटेनी को रीजन बताए जाएंगे। इन सब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका वायलेशन होता है जी। लेकिन अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार इतनी कि संवेदनशील है कि कोर्ट अगर उस पर संज्ञान नहीं लेता तो सरकार भी कार्रवाई करती। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा है कि अगर सरकार ये करती है तो मैं सरकार का स्वागत करना चाहता हूं। ये अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जी, ये सरकारी एम्प्लॉइज हैं और ये ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट का एक्शन हुआ। ये इलीगल वर्क हुआ जो गवर्नमेंट के मतलब सुपरविजन के अंदर हुआ, उसके अंडर में हुआ है। तो इट इज मेन ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पीस, प्रोटेक्शन एंड टू मेंटेन। एक मिनट रणजीत जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। जोधपुर से हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी नमस्कार। जी जी नमस्कार साहब अहमद जी। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं घनश्याम जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जोधपुर की पुलिस और आरटीओ इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि कोई भी जोधपुर से पार नहीं कर सकते हो आप। बाकी मैं 3000 किलोमीटर घूम के आया, वहाँ कोई रोका टोकी नहीं, और यहाँ आने के बाद में 10 मिनट में नहीं, ये रोक दिया, वो रोक दिया, पैसे लाओ, सीधे पैसे मांगते हैं। हाँ, सब पुलिस वाले और ये आरटीओ सारे पैसे के अलावा और कुछ नहीं। ये बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले के सामने देखते हैं कि हमारे भी ऐसे बंगले हो जाने चाहिए जी। तो भ्रष्ट हो गए घनश्याम जी, घनश्याम जी शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने राय रखी है। कमल जी हमारे साथ हैं। कमल सिंह जी, जो एक तो कॉलर ने भी अभी, दर्शक हमारे एक सम्मानित दर्शक घनश्याम जी वो कह रहे हैं, वो स्थिति दिखा रहे हैं, और एक जो कुड़ी भक्तासनी के थाने में कल जो हुआ, क्या वाकई बेलगाम हो गई है पुलिस की व्यवस्था, जिसमें आम आदमी के अधिकारों की कोई बात नहीं है, एडवोकेट्स और बाकी दूसरे लोगों के अधिकारों के, पीड़ितों के अधिकारों की कोई बात नहीं है? क्या वजह कमल जी? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कमल जी मेरा निवेदन ये है जी कि कल की जो घटना का वीडियो देखा उससे मन आहत हुआ। जो कुछ हुआ बहुत ही निंदनीय रहा है, लेकिन मेरा मत इससे थोड़ा भिन्न है। मेरा ये मानना है कि वकील साहब को थाने आने के पीछे जो भी कारण रहा था, आप उस वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे तो वकील साहब जिस लहजे में थाने में प्रवेश करते हुए बोल रहे हैं, उसे किसी भी रूप में एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पुलिस ने कुछ किया जो उचित है। पुलिस का व्यवहार भी निश्चित रूप से गलत रहा है, लेकिन वकील साहब को भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। यदि उन्हें कोई शिकायत थी जी तो उनकी खुद की भाषा को गौर फरमाइए। वो एक थानाधिकारी से इस रूप में बात कर रहे हैं जैसे कि वो उस थाने के या तो प्रभारी वो वकील साहब स्वयं है या उस एसएचओ के वो सीनियर ऑफिसर है। तो मेरा निजी मत ये है कि उनको अपने व्यवहार का भी ख्याल रखना चाहिए था। यदि वो व्यवहार सही रखते, ताली देखो दोनों हाथ से बजती है, यदि वो व्यवहार सही रखते तो शायद ये ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। बिल्कुल। एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं पाली से, कांतिलाल जी। जी साहब नमस्कार जी, बताइए साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ, आवाज आ रही सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ सर के पुलिस और वकीलों की लड़ाई की कुछ बात होंगी जरूर जी, लेकिन गांव के लोग, शहर के लोग पुलिस और वकीलों के पास जाने से डरते, क्योंकि इनको मालूम कि इनके पास गए तो ये पहले हमें लूटेंगे, हमारा न्याय तो नहीं करेंगे, पहले हमको लूटेंगे, और यही चल रहा है इनका। इसके बारे में कब आप लोगों को जागृत करेंगे कि लोग इन दोनों के पास जाने के लिए डरे नहीं न्याय पाने के लिए? आज लोग आप कह डरते रहे हैं हैं इनके पास जाने कि के लिए। दोनों में ही सुधार की जरूरत है। शांतिलाल जी, चलिए बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी, आपने हमें फोन किया। एक छोटी सी टिप्पणी में रणजीत जी आपसे जरूर लेना चाहता हूं। आप एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों पर जो आम जनता है वो चाहती है कि सुधार हो और इनके दोनों के व्यवहार में भी सुधार हो। तो पुलिस को तो कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वकीलों को कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं? बिल्कुल, वकीलों को ट्रेनिंग दी जाती है और
वकील बनने के बाद अपने सीनियर्स के साथ 3 साल 5 साल 10 साल भी वकालत करते हैं। इसके अलावा राजस्थान बार काउंसिल जो भी नए एडवोकेट्स बनते हैं उनको दिसंबर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। वकील जो भी चार्ज करता है इन अकॉर्डिंग टू द लॉ करता है। कभी भी ये शिकायत नहीं आती कि क्यों वकील सर, ने सुप्रीम लूट कोर्ट लिया, में ये एक शब्द वकील ही गलत तो है। था इसपे- जिसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर किस तरीके से हमला करने की कोशिश की, एक वकील ही था ना सर, तो वकील की भी बात होनी चाहिए। आम पब्लिक का ये मानना है। मैटर दैट इज, देखिए दैट इज द डिफरेंट मैटर। उस एडवोकेट ने कहा कि मेरी सनातन धर्म की जो मेरी मेंटेलिटी है उसमें मुझे चोट इसका पहुंची। मतलब कोई उसके मेंटेलिटी कारण किसी उसने जो को एक्शन कानून किया। हाथ में लेने का अधिकार थोड़ी देती है। अभी आप एसएचओ साहब के लिए इतनी लंबी बात कह रहे थे, वो कह रहे हैं कमल सिंह जी ने अभी कहा ऐसा गलत कहा, उन्होंने गलत कहा। वकील साहब ये कह रहे थे कि ये वर्दी बिना वर्दी पहना हुआ कोर्ट में कौन है, वो आप करके बात कर रहे हैं। और सीआई जो है हरेक सिंह जो कह रहा तू क्या कर लेगा, तेरी वर्दी उतार दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा। कमल जी को ये बात ये जो देखनी फर्क चाहिए। है सर, एक मैंने तो पूरा वकील वीडियो साहब 10 और बार एक देखा सीआई है। कह रहा है, ये भाषा का भी आपकी भाषा में भी झलकता है। तो मुझे लगता है दोनों सम्मान के अधिकारी हैं। वकील भी एक सम्मानित पेशा है, सीआई भी एक सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल नॉट एट ऑल जी, दोनों ही तरफ से हमें सोचना होगा। देखिए वकील साहब कह रहे हैं सीआई साहब ये बिना वर्दी पहने हुए कौन है। देखिए सीआई साहब आप इस तरह से मुझे धमका रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए वकील सीआई साहब, मैं थोड़ा सा कानून माफी हाथ चाहता में हूँ, ले थोड़ा रहे सा हैं, आपको वो रोक रहा हूं। साफ प्रेम करके- प्रकाश जी हमारे सम्मानित दर्शक हैं। प्रेम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए। प्रेम जी, हेलो हाँ प्रेम जी बताओ। सर, प्रेम प्रकाश बैरवा जयपुर सांगानेर से बोल रहा हूँ। हाँ साहब बोले प्रेम प्रकाश जी। सर मेरा निवेदन है कि पुलिस के पास में एक आम नागरिक है, तो ये एक बार सांगानेर से सदर थाने में गया था किसी की मदद करने। जी, तो मुझे ही पुलिस वालों ने गाली गलौज करके पकड़ दिया और उसके बाद में 3 दिन बाद में थाने बुला करके 2 घंटे तक बिना अवैध हिरासत में रखा गया। इसके बाद में पुलिस की शिकायत की, कोर्ट में भी की, माननीय न्यायालय में की। उसके बाद में इन्होंने मुझे ही कहा कि आकर के यहाँ बदमाशी कर रहा था, जबकि वहाँ सीसीटीवी फुटेज मैंने आरटीआई से सीसीटीवी फुटेज ही मांगे, लेकिन उन्होंने थाने ने मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए थे। आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी बहुत ही थाने में निंदनीय है। जी, पुलिस इस प्रकार का नहीं करे, आम आदमी के साथ में कोई भी जा सकता है, उसका भी सम्मान करे। जी प्रेम प्रकाश जी, बैरवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया है। आप कमल सिंह जी, आप कह तो रहे हैं लेकिन बाकी लोग जो है पुलिस से भी आहत हैं। वो अभी एक सांगानेर का उदाहरण देके कह रहे थे कि किस तरीके से थाने में उनके साथ उनको अवैध हिरासत में भी रखा, गाली गलौज भी की, मारपीट भी की। इस बात में कोई संदेह नहीं है जी कि आम जन में पुलिस के व्यवहार को लेकर काफी सारी शिकायतें हैं, ये बात तो मैं भी स्वीकार करता हूं। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर पुलिस थाना और हर पुलिस मैन गलत है, सही ऐसा बात नहीं होता है। जी, ये ठीक बात है आपकी। पारू जी, ये क्या हो रहा है प्रदेश के थानों में? ये 1-2 थानों के आधार पर देखें, जैसे अभी कमल सिंह जी कह रहे हैं कि ये इस तरह की कुछ घटनाएं आ जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारे पुलिस के हमारे ऑफिसर्स खराब हो गए या सारे थानों में गलत बर्ताव हो रहा हो। हेमंत जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार को हम लोग पर्ची सरकार कहते हैं और कहते हैं कि इसमें अफसरशाही हावी है। उसका कल वाली घटना तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ही, और अब से पहले कम से कम मैं आपको 10 से 15 उदाहरण जो है मेरी डायरी में लिखे हुए मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। परंतु कल वाली घटना की पहले मैं बात करना चाहूंगा। अब देखिए, कल वाली घटना जो है वो सिर्फ एक वकील या फिर एक साधारण कर्मी के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की घटना नहीं है। इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं। इसमें देखिए, एक तो दुर्व्यवहार जो हुआ वो तो एक अपने आप में घटना है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए कि जो 151 की धारा है उसका दुरुपयोग पुलिस किस प्रकार से करती है, हमें इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि 151 प्रिवेंशन सेक्शन है, पनिशमेंटल सेक्शन नहीं है। और बहुत रेयर केसेस में जो है पुलिस को 151 का आर्टिकल जो है उसको यूज करने की पावर है, पर पुलिस कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर जनता के द्वारा या वकीलों के द्वारा अपनी जायज अधिकारों के ऊपर बात करने पर किस प्रकार उसका दुरुपयोग किया जाता है, ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और तीसरे पॉइंट की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं दिन में मीडिया चैनलों पे देख रहा था कि एडवोकेट भरत सिंह ऐसे बोल रहे थे कि साहब एक महिला ने अपने खिलाफ दुष्कर्म की जो है रिपोर्ट थाने में दी थी, उसकी जांच काफी समय से पेंडिंग थी, उसके बयान तक पुलिस नहीं ले रही थी, और उसके बयान दिलवाने के लिए मैं उनको जो है लेकर के गया और काफी दिनों के बाद में जो है पुलिस ने उसका बयान लिए। तो ये पुलिस जो महिला सुरक्षा पे लंबे लंबे दंभ बढ़ती है, तो इस वाले प्रकरण से पुलिस की और सरकार की जो है ये पोल भी खुलती है कि एक महिला जो दुष्कर्म पीड़िता है उसको किस प्रकार से लंबे चक्कर कटवाए गए और उसके बाद लंबे चक्कर थोड़ा सा रोक रहा हूं। जगदीश माहेश्वरी जी हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं,
जगदीश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी हुकम। जी बताइए माहेश्वरी साहब। हाँ सर नमस्कार जी। जी हाँ सर, सर नमस्कार सर। सर जी नमस्कार सर। जी बोलिए। सर जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, जी। जब भी कोई पुलिस वाला और कोई भी बड़ा ऑफिसर पकड़ा जाता है तो करोड़ों की संपत्ति मिलती है इनके पास में, करोड़ों की, करोड़ों आदमी की संपत्ति मिलती है। जब भी आप देखो इनको सरकार के पकड़े जाते हैं सर, और सरकार को सख्त होना पड़ेगा। सरकार की ढिलाई के कारण से ये सब चीज का हौसला बुलंद हो रखा है, सरकार को टाइट होना पड़ेगा सर। जी कमल सिंह जी मैं आपको सर कह रहा हूँ, जी मेरी बात को सुन रहे हो सर आप? हाँ सुन रहा हूँ। सरकार को टाइट होना पड़ेगा, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। माहेश्वरी साहब बहुत आप... शुक्रिया जी, आपने हमें फोन किया है। और परुष जी क्या सरकार सख्त नहीं है? नहीं देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ हेमंत जी। देखिए कि कल वाला जो मामला है उसमें देखिए सरकार के 3 मामलों में पोल खुल गई कि आम आदमी के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। दूसरी बात ये बात कि ये पुलिस 151 का किस प्रकार दुरुपयोग करती है। तीसरा, महिला अपराध में जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है उसकी हकीकत क्या है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए जब से प्रकरण सामने हुआ तमाम मीडिया चैनल्स पे और तमाम सोशल मीडिया पे प्रकरण चल रहा है, परंतु हमने कल से देखा तो हमने या तो वकीलों को देखा या फिर हमने पुलिस कर्मियों को देखा या फिर हमने आज माननीय उच्च न्यायालय को देखा। हमने सरकार को या सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को इस पूरे मामले में पुलिस का विरोध करते हुए ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर साहब जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट देते हुए हमने कहीं नहीं देखा। तो निश्चित तौर पे सरकार जो होती है वो जनता के जुड़े हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि अगर प्रशासन जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या जनता के कोई हक की बात होती है तो विपक्ष का प्रतिनिधि हो चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि हो, उसका प्राथमिक दायित्व है कि सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर। ठीक है परुष जी। हेमंत जी देखिए, जिस तरह से अभी घनश्याम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, जागरूक नागरिक हैं और जागरूक नागरिक की तरह आपको बात भी रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत भी करनी चाहिए। अब सिर्फ आप आके यहाँ पर ये कह देते हैं कि साहब ऐसा हो रहा है, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि शिकायत भी होनी चाहिए। अगर शिकायत होती है तभी प्रसंज्ञान लिए जाते हैं। और निश्चित तौर पर ये घटना जो हुई है, ये इस घटना को तो कोई इसको तायद कर ही नहीं रहा। बिल्कुल पुलिस के व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है, इसकी बात हमने कही है कि किस अगर लेकिन आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सख्त नहीं है, इसलिए थानों में और बेलगाम है और लोग फोन करके कह रहे हैं कि आरटीओ कैसे सरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पुलिस वाले कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर सरकार हेमंत जी सरकार सख्त नहीं होती तो क्राइम रेट ही अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आए 23-24 के और 2025 के आंकड़े, हम तो 19.54% कहते थे, यहाँ 25% से ज्यादा अपराध कमी आई है और महिला अपराधों में भी कमी आई है। वो लेटेस्ट आंकड़े आए, ये बताता है कि राजस्थान में पुलिसिंग अच्छी हो रही है। लेकिन अगर इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने जितने भी राजभवन है, आज देश में जितने भी राजभवन है उनका लोक भवन नाम कर दिया गया है। लेकिन अगर पीएचक्यू में मिले डीजीपी को मिलना है तो आम जनता नहीं मिल सकती। जो डीजीपी बड़े अधिकारी से कैसे मिले, पीएचक्यू में घुसने का कार्ड नहीं बनता है जब तक अंदर से अधिकारी नहीं गए। तो ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप अपने डीजीपी से नहीं मिल सकते? 7 दिन में 15 दिन में एक बार कोई कैंप तो लगे कि अब डीजीपी को जाके शिकायत कर सके जनता। पीएचक्यू में घुसने का लाइसेंस नहीं मिलता। आम जनता के लिए, आम जनता के पैसे से बना हुआ है। जयम साहब, कमल सिंह जी, ये स्थितियां क्यों या बदलनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी पुलिसिंग की हम बात करते हैं लेकिन लागू कब करेंगे? नहीं, हर व्यवस्था में कमियां रहती है जी, और समय के साथ में सुधार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो कल वाली घटना है इसमें निश्चित रूप से पुलिस को अपने व्यवहार में फर्क लाना होगा, अन्यथा स्थितियां इससे भी ज्यादा दुष्कर हो सकती है। तो मेरा तो यही मानना है, ताली दोनों हाथों से बजती है। व्यवहार वकील साहब का भी अच्छा रहना चाहिए था। ठीक है, पुलिस ने जो व्यवहार किया मैं उसकी निंदा करता हूं। और कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हर कोर्ट में दिन में कितने पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन एक भी घटना ये नहीं आई कि कभी किसी वकील ने पुलिस के साथ मारपीट की हो। ऑलवेज एक में रणजीत जी आपसे सीधा 2 सवाल करना चाह रहा हूं। एक तो थाने के अंदर वर्दी को लेकर के क्या नियम है, कानून है, और दूसरा आम आदमी के अधिकार क्या है, पीड़ित के अधिकार क्या है और एडवोकेट के अधिकार क्या है? बिल्कुल संक्षेप में आप हमें बता सकें ताकि लोग जागरूक भी हो सकें थाने के अंदर। जी क्या वो वीडियो नहीं बना सकते हैं? क्या वो जाकर के पूछ नहीं सकते हैं किसी से कि आप वर्दी में क्यों नहीं है? क्या वो थाने के अंदर जाके कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पब्लिक का पूरा राइट है जी। और
अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं जी हैं उसमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। पुलिस 3-3 महीने 2-2 महीने तक कंप्लेंट को इंक्वायरी के अंदर रखती है और एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी 2025 में जजमेंट में कहा है आम नागरिक के क्या अधिकार है थाने में? नो नीड टू जी आम नागरिक के ये अधिकार है कि वो जाकर के, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जाके एफआईआर दे तो एफआईआर रजिस्टर करे, वो जाए तो उसके साथ तमीज से पेश आए, वो जाए तो डीके बसु 97 सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कौन इंचार्ज है, उसके डिटेन्यू के क्या क्या अधिकार हैं, कंप्लेंट करने जाता तो उसके क्या अधिकार है और पुलिस अधिकारी को क्या क्या, ये बोर्ड में लिखा होता है लेकिन उसकी कंप्लाइंस नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कमल जी को भी कहना चाहता हूं कि जब एक सीआई की कंप्लेंट चाहे कितना ही बड़ा वकील करे, चाहे कोई भी ग्रामीण करे, तो जो हायर अथॉरिटीज होती है उसके ऊपर कंसिडरेशन नहीं करती है, वो पुलिस का फेवर लेती है। हाँ, लेकिन जब एक पॉलिटिशियन फोन करता है, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो ऑब्जर्व किया, मैं 17 साल से प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2008 से मैं बार काउंसिल का मेंबर हूँ। नहीं, वो भी स्वीकार करते हैं कि देखिए कहीं न कहीं व्यवस्था में खामियां कुछ न कुछ तो सामने आती रहती है, उनमें सुधार की हमेशा गुंजाइश भी रहती है और सुधार होते भी रहने चाहिए। एक हमारे सम्मानित दर्शक है शंकर लाल जी जोधपुर से। नमस्कार शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, हेलो। हाँ शंकर लाल जी, टेलीविजन की आवाज बंद कर दो सीधी, अगर बात कर पाओ तो करो। हाँ जी, हेलो। हाँ शंकर लाल जी बोलो। जी जी बोलो। आवाज 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 आ रही है, आवाज बोलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, हम सब सुन रहे हैं आपको शंकर लाल जी, बोलो। आवाज सही नहीं आ रही सर आपकी। आपकी आनी चाहिए, आप तो बोलो ना। हाँ जी सर, हेलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का भी चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के गंभीर सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि थानों में आखिरकार किस तरीके से पेश आया जाए। पुलिस को भी अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना होगा, क्योंकि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, रक्षा के लिए है और दिन रात हमारी पुलिस काम भी करती है। विकट परिस्थितियों में हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, लेकिन चंद उदाहरण इस तरह के अगर सामने आते हैं तो पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के भी सवाल उठने लग जाते हैं, जो ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस को भी देखना चाहिए कि कम्युनिटी पुलिसिंग और ज़्यादा कैसे बेहतर हो सके, कैसे पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को सुधार पाए, इसको लेकर के भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।